सिंचिनाटी किड्स वर्सेस मैड किंग्स की फाइट का ये आगाज हो चुका है, जहाँ पर सीके के जूसी को नॉक निकाला जा चुका है। और स्किम्स की अगर लोकेशन की बात की जाए तो वो साइड एंगल से अपनी टीम के लिए कुछ अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अगर वो यहाँ से ओपनिंग ढूंढ देते हैं अपनी टीम के लिए तो फाइट में कुछ आसान हो जाएगा सीके के लिए। फिलहाल आगे जा रहे हैं धीरे धीरे लेट कर, 4 खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे सिंचिनाटी किड्स के, जो कि गाड़ी लेकर आगे आने की कोशिश करेंगे। जूसी के द्वारा कसगोड के ऊपर नॉक निकाल दिया गया, 2 खिलाड़ी आगे आए हैं। स्किप्स का नो हेड आया लेकिन वो कनेक्ट किया नहीं, एक खिलाड़ी यहाँ पर नॉक हो चुके हैं सीके के भी। और दूसरे नेट की कोशिश स्किप्स के द्वारा और इसमें कामयाब हो जाएंगे। 2v2 की ये फाइट फिलहाल कन्वर्ट हो चुकी है। स्किप्स आ गए हैं अपनी शॉटगन से स्प्रे लेने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहेंगी। इस बार अपोलो हेल्थ जा चुकी है। एक खिलाड़ी मैड किंग्स का कन्फर्म हो चुका है, एक खिलाड़ी इधर से स्किप्स सीके का भी कन्फर्म हो चुका है। जूसी हेल्थ लगाने की कोशिश है और इनके 2 खिलाड़ी सामने ग्रेनेड नॉक दिखाई देते हुए ग्रेनेड के फाइट, जिसमें अपोलो और शैडो जी दोनों के हाथ में ग्रेनेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अगर कनेक्ट होता है तो बिना किसी गोलीबारी के ये फाइट फिनिश हो जाएगी। जूसी जिनको ग्रेनेड से थोड़ा सा डैमेज आया है, थोड़ा सा नहीं वो ज़्यादा आया है, थोड़ी तो हेल्थ बची है, शॉर्ट गन लेकर अंदर फायरिंग करने चले गए हैं इस स्मोक के अंदर। और जो खिलाड़ी मैड किंग्स के हैं वो भी सामने आ नहीं रहे हैं, एक भी बुलेट कनेक्ट हुई नहीं है। 2 गोली, 1 गोली और गन मांग गई रिलोड। अब चले M4 के ऊपर, लेकिन फिनिश कर दिया जाएगा उनको। उनकी वो बहादुरी काम फिलहाल यहाँ पर आएगी नहीं। और मैड किंग्स के शैडो जी यहाँ पर दिखाई देते हुए, दूसरे खिलाड़ी यहाँ से भाग चुके हैं, नहीं शैडो जी भागेंगे सॉरी। और अपोलो जो थे वो गाड़ी में चढ़े थे और दूसरी साइड हो गए। यहाँ से ग्रेनेड आता हुआ ट्रू रीपर की यहाँ से थर्ड पार्टी आ चुकी है और अपोलो फिनिश हो जाएंगे। हाइड्रो एक और ग्रेनेड करने की कोशिश, लेकिन उनको पता ही नहीं है यहाँ पर कि वो खिलाड़ी है या नहीं। वो खिलाड़ी यहाँ से भाग चुका है और अपनी टीम के लिए अब सर्वाइवल पॉइंट निकालने की फिलहाल कोशिश करेगा। 7 टीमें बची हैं, 1 पॉइंट तो यहाँ से फिर भी उनको मिल जाएगा। और हाइड्रो के द्वारा हर्ष के द्वारा गोलियाँ कनेक्ट करने की कोशिश थी वीएस के ऊपर, जो कि हो नहीं पाई। और अब पीछे एरिया देखते हुए एफएस के एक खिलाड़ी को यहाँ पे नॉक फिनिश कर दिया जाएगा। ओजी के द्वारा दूर से एफएस के रोमन जो हैं वो विक्टोरियस समर्स के साथ फाइट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैम के ऊपर अच्छा खासा डैमेज दे चुके हैं। पीछे से ओजी और नेबुला की फाइट होने के आसार है, जहाँ से आदि नॉक निकाल देंगे ओजी के आतंकी और विजगोड दोनों को। नीचे जो नेबुला के 2 खिलाड़ी थे वो गाड़ी से रश करेंगे और आरो एकमात्र खिलाड़ी बचे हैं, उनके हाथ में स्मोक थी जो कि कर दी गई है ग्रेनेड, सॉरी ग्रेनेड नहीं था वो शॉटगन थी, लेकिन कोई काम आएगी नहीं। बिना गोली चलाई और शांतिपूर्वक तरीके से इस फाइट को अंजाम दे देंगे। नेबुला के खिलाड़ी आदि जो पीछे से अपनी टीम को कवर दे रहे थे उनको यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। फिनिश भी सिक्योर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर बचाना मुश्किल है। फिनिक्स गाड़ी लेके रोटेशन लेने की कोशिश है, गोलियाँ आ रही है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के ऊपर नहीं गाड़ी के ऊपर। और फिनिक्स पहुँच तो गए थे मगर अफसोस गाड़ी से गिर कर नॉक हो जाएंगे, किल ले जाएंगे हाइड्रो। 2 खिलाड़ी बचे हैं नेबुला के, जो अब कवर ढूंढा है। और उनके पास टीम आर्यन के खिलाड़ी हेनरी दिखाई दे रहे हैं, चुपचाप फिलहाल के लिए लेटे हुए हैं और मौका मिलने पर घाव भी दे सकते हैं नेबुला के खिलाड़ियों को। उनको वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। स्मोक तो कर दी गई है नेबुला के खिलाड़ियों के द्वारा, उन्हें अंदाज़ा है या नहीं उस साइड कोई है उसका, फिलहाल के लिए लगता नहीं अंदाज़ा है। क्योंकि वो जो फिनिश अगर हेनरी लेके जाती इनके एक खिलाड़ी का, तब इनको अंदाज़ा हो सकता था, लेकिन वो फिनिश गया था ट्रू रीपर के खिलाड़ियों के पास। इस मैच में फिलहाल सबसे अच्छी पकड़ की बात की जाए तो ट्रू रीपर के पास ही है, वो 4 मैन स्ट्रॉन्ग इस मैच में दिखाई दे रहे हैं। एफएस के रोमन बचे हैं अकेले खेल रहे, जो वीएस के खिलाड़ियों को थोड़ी सी परेशान करने की कोशिश करेंगे। वीएस के जो सेम है वो नेबुला खिलाड़ियों के ऊपर शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कनेक्ट करना अपना बहुत मुश्किल है क्योंकि नेबुला के खिलाड़ी फिलहाल लेटे हुए हैं। रोमन इंतजार करते हुए स्मोक हो गई है, वीएस के खिलाड़ी के द्वारा ग्रेनेड कुक कर दिया गया है। यहाँ से अगर वो कनेक्शन निकालते हैं तो अच्छी बात हो सकती है, लेकिन कनेक्शन निकाल पाना यहाँ से मुश्किल लग रहा है। रोमन ग्रेनेड करने के बाद पीछे की साइड भागे हैं, ये इनका डिसीजन थोड़ा सा गलत होता हुआ, क्योंकि वीएस के खिलाड़ी आसानी से यहाँ पर आगे आ जाएंगे। पीछे भी आ जाएंगे तो पीछे भी खिलाड़ी हैं, तो उनके रोमन सैंडविच सिचुएशन में फंस चुके हैं। यहाँ से अगर वो आगे रहते तो इसके खिलाड़ियों को कुछ कर सकते थे। रोमन के ऊपर पीछे से शॉट आ रहे हैं, लेट कर बचने की फिलहाल कोशिश है लेकिन बच नहीं पाएंगे। हाइड्रो फिनिश कर देंगे और
5 टीमें इस मैदान में अभी फिलहाल के लिए बचती हुई छठे स्थान पर एलिमिनेट हुई है। एफएस जेली चलती है ट्रू रीपर की तरफ से शैडो ओजी के पास जाने की कोशिश करते हुए। शैडो ओजी शॉट लेने की कोशिश, लेकिन पीछे से आएगा कवर, हेल्थ हो चुकी है लो। डीबी से शॉट लेने की कोशिश नाकाम रहेंगे। जेली अपनी टीम के लिए निकालेंगे नोवा फिनिश है, और जेली का ये दूसरा कैप्टन है। आगे जाने की और कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीएस के खिलाड़ी इनको पकड़ेंगे और पेश कर देंगे। उधर हम किल फील्ड को पढ़ते हुए देख सकते हैं कि आर्यन के जो हेनरी थे वो नॉक निकाल चुके हैं और फिनिश भी कर चुके हैं। नेबुला के 2 खिलाड़ी थे, उनको ग्रेनेड से शांतिपूर्वक तरीके से थोड़ी सी बमबारी की और 2 फिनिश ले लिए हैं, कोई गोलीबारी नहीं। और जो ट्रू रीपर के एक खिलाड़ी को नॉक निकाल था, उसको कन्फर्म करने के लिए वीएस के सैम गए हैं। उसको फिनिश तो ज़रूर वो कन्फर्म कर लेंगे, लेकिन खुद भी एक नॉक दे देंगे हाइड्रो को। ट्रू रीपर 3 खिलाड़ियों के साथ है। वीएस के उसके एक खिलाड़ी को सपोर्ट करते हुए आर्यन के जो एक खिलाड़ी हैं वो अभी के लिए थोड़ा सा इन दोनों टीमों की फाइट से दूर दिखाई दे रही हैं। सैम यहाँ से शायद ऊपर चढ़ने की कोशिश हो सकती है, और हेनरी धीरे धीरे लेट कर आगे आने की कोशिश करते हुए अपने टीम के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सर्वाइव किया है। 8वें 9वें स्थान पर शायद एलिमिनेट होते अगर ये उस वक्त होते, लेकिन उसके बाद उन्होंने सर्वाइव किया है और धीरे धीरे अपनी टीम को ऊपर लेकर आए हैं। टॉप 3 के लेके आ चुके हैं। 6 पॉइंट ऑलरेडी हैं, और अगर टॉप 2 में आते हैं तो 6 पॉइंट और इनको मिल जाएंगे। तो अच्छा खासा ये अपनी टीम के लिए अंक बटोरते हुए दिखाई देंगे। वीएस के जो सैम नहीं निंजे ऊपर चढ़ने की कोशिश करें, इनको अब तक सपोर्ट किया गई नहीं गया है। अगर ये ऊपर चढ़ने में कामयाब होते हैं तो ये दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन हाइड्रो कहेंगे नामुमकिन, ये अच्छी बात है नहीं, और इनको पकड़ लिया गया। तीसरे स्थान पर एलिमिनेट हो जाएगी वीएस और हाइड्रो नहीं, हर्ष जा रहे हैं आगे, फिनिश लेंगे और अपनी टीम के लिए चिकन डिनर कंफर्म करेंगे।